नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी जानते हैं चंद्र ग्रहण इस बार का पड़ रहा है 21 जनवरी को। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग रहेगा सुबह 8:06 से लेकर 1:14 तक का इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देने वाला है, ये दिखाई देगा कई और कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इंडिया में ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडिया में इसका सूतक भी वैलिड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक होता है, राशियों पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही में आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। इस बार जो राहु है वो कर्क राशि में है, साथ ही में ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा और कर्क राशि में पड़ रहा है, पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। इसलिए कर्क राशि वाले जातक जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि है, इसलिए आप लोगों के लिए इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। पुष्य नक्षत्र में जो लोग हैं उन लोगों को भी खास सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है उन लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिस समय पर चंद्रमा प्रभावित होता है, अब आप देखिए कि जब पूर्णमासी आती है या फिर जब एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं, एकादशी का व्रत इसीलिए रखा जाता है क्योंकि पूर्णमासी पर और अमावस्या पर जो चंद्रमा के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यही है, वाटर एलिमेंट जो होता है, चंद्रमा वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड होता है और आपकी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो जब चंद्रमा में चेंजेस होते हैं तो पृथ्वी पर जो जल तत्व होता है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। फिर चाहे वो समुद्र के अंदर जो हाई टाइड्स आती हैं वो प्रभाव उस तरीके के रूप में आप देखें, या फिर आपके बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो भी कहीं ना कहीं पे इमोशंस के रूप में प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से पूर्णमासी हो गई या एकादशी पूर्णमासी हो गई, अमावस्या तिथि हो गई, इन तिथियों के अलावा जब ग्रहण पड़ते हैं और चंद्र ग्रहण पड़ता है, ऐसी स्थिति में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ग्रहण से पहले और बाद तक काफ़ी हद तक असर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे राशियों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है और जिस राशि में ग्रहण पड़ेगा उस राशि वाले लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है उन लोगों के लिए ज़रूरी है इस समय पर दान डोनेशन ज़रूर करें, क्योंकि ग्रहण के बाद डोनेशन देना बेहद लाभकारी माना जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, ग्रहण के बाद, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 1:14 तक ग्रहण रहेगा इंडियन, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं वो अपनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली टाइम देख लीजिए। तो मैंने बात की कि क्या आप डोनेशंस दे सकते हैं, तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ दान करना इस समय पर बेहद लाभकारी रहेगा। बेहद से बेशक से यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना तो बेशक से चंद्र ग्रहण जो है वो यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, डोनेशंस आप किस तरह की दे सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से मानसिक तनाव जिन लोगों को रहता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी जिन लोगों को रहती है, ऐसी सभी स्थितियों से आपको निजात मिलेगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी है। लेकिन आपको बता दूं, सूतक काल से जुड़ी हुई कोई भी ऐसे एहतियात आपको नहीं बरतने हैं, क्योंकि सूतक यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण यहाँ दिखेगा ही नहीं। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये कुछ खास टिप्स आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।